नाज़रीन, इस वक्त हम ये लियारी का इलाका है झटपट बिजन जो चौक पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। और ये 12 मार्च 2014 को यहाँ बहुत बड़ा सानिया हो गया और उसमें बेगुनाह ख़वातीन, बच्चे और मर्द जो है वो शहीद हुए थे, जिनका आज तक न कोई इंक्वायरी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस सिलसिले में आज लियारी मुत्तहिदा महज़ की तरफ से और दीगर तंजीमों के ताउन से यहाँ पे एक ताज़ियती एक इज्तिमा हुआ था। ख्वाजा असद भट्ट साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए ज़रा पूछते हैं, साईं, ये वाक़े को आज काफ़ी अरसा गुजर गया, इतने अरसे में न कोई इनके जुडिशनल इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे सही? देखिए, जब करने वाले जो हैं वही हों, इंक्वायरियाँ करने वाले भी वही हों, धमाके कराने वाले भी वही हों, लोगों को मारने वाले भी वही हों, तो किस तरीके से कोई किसी नतीजे पे कुछ बात पहुंच सकती है। देखिए, इस सब में, और ये जो दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पर काम कर रही थी, इन सब के पीछे एजेंसियों का हाथ था, उनके सर पे एजेंसियों का हाथ था। वो उनको ट्रेनिंग देते थे, वो उनको असला देते थे और वो उनको अपने मुफादात के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। ये झटपट का वाक़या, ज़ाहिर है वो सारी ख़वातीन या बच्चियाँ या बच्चे थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। वो तो बेचारे सीधे साधे घर से आए थे, घर की कुछ चीज़ें लेने, घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, अम्मा गई हैं, बहन गई हैं, कोई कपड़ा लेके आएंगी हमारे लिए, कोई और चीज़ ख़रीद के लाएंगी। तो ये इनको सिर्फ इसलिए मारा गया कि ये चाह रहे थे कि उसको जो ताकि लोगों को दहशतज़दा किया जाए, लोग बाहर ना निकलें और लोगों को इतना ज़्यादा खौफज़दा कर दिया जाए कि वो उनकी हर बात जो है वो माने, जो दहशतगर्द हैं उनको माने, उनके सामने सरेंडर हो जाएं और कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नज़र ना आए। इसलिए सारा सिलसिला किया गया। इसका तरीका जो है यही है कि आज जिस तरह ये गैदरिंग हुई है, पहली गैदरिंग थी, तो इसी से हमें हुकूमत, किसी कमीशन, किसी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आखिर आज तक कितने कमीशन हैं जिनके फैसले सामने आए या किसी को सज़ा मिली या कोई नतीजा निकला, किसी का नहीं निकला। तो इस बात तरीका यही है कि हम लोगों को मुनज़्ज़म करें, लोगों को मुतहर्रिक करें। जब लोग मुनज़्ज़म होंगे, लोग मुतहर्रिक होंगे, तो ये फिर इसको हम रोक सकते हैं। और फिर दोबारा से यह सिलसिला शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मंशियात और गन कल्चर जो है दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उसको रेजिस्ट करना चाहिए, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बच्चों को रोकना चाहिए, वालिदैन का पूरी सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और लियारी जो है ये तो बहुत ही अवेयर, पॉलिटिकली अवेयर लोगों का इलाका है और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची की और सिंध की पूरी सियासत में, बलूचिस्तान की सियासत में इनके बड़े असरात हैं। जितनी बलोच पार्टियाँ यहाँ पर बनी वो सारी की सारी लियारी में मोस्टली बनी। तो ये बड़ा, इससे आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ के लोग कितने अवेयर और कितने आगे बढ़े हुए हैं। तो यही है कि लोगों को काम के लिए तैयार करें, लोगों को रेजिस्टेंस के लिए तैयार करें। मेहरबानी सी। इस वक्त ख्वाजा वहाब बलोच हमारे साथ हैं। अच्छा वहाब बलोच, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को थोड़ी इसकी ये बैकग्राउंड वाक़या बताएं, ये वाक़या किस तरह पेश आया, इसमें कितने लोग शहीद हुए और इतने अरसे में हुकूमत की तरफ से इसके लिए कुछ हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बता दें। देखिए, हम समझते हैं कि 12 मार्च जो है वो लियारी के लिए यौम स्याह था। ये एक इतना बड़ा बहुत वाक़या था कि इसमें पे दर पे जो है लियारी में 2 वाक़े हुए। पहला, यहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सामने ही है हमारे यहाँ जो है स्टेडियम है फुटबॉल का, जहाँ पर जो है बच्चे जो है रमज़ान के महीने में जो है यहाँ पर टूर्नामेंट होता था, खेला जाता था। तो जब लियारी की गैंगवार में जो है ग्रुपिंग हुई तो उन्होंने जो है वो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप में जो है इलाके कब्ज़ा करने शुरू कर दिए। तो ये सिलसिला जो है यहाँ तक पहुँचा कि जो है यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर बना दिया गया, कलाकोट और जो है रेक्सल लाइन की तरफ जो है जो एक गैंगवार की हुकूमत थी, इसी तरह कलरी और बगदादी की तरफ जो है दूसरी तरफ जो है दूसरे गैंगवार की हुकूमत थी। तो उनके जो है वो आपस में जो है इतने उनके तलखियाँ बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पे रॉकेट हमले शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है ये बम फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये पहला जो है वाक़या यहाँ फुटबॉल का हुआ, जहाँ हमारे मासूम 8 बच्चे शहीद हुए। और उसके बाद जो है
پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے بالکل ہم یہاں سیدھا جاتے ہیں سامنے جو ہے پرہجوم مارکیٹ ہے، بازار ہے جس کو جو جھٹپٹ کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر جو ہے ہماری معصوم جو ہے مائیں بہنیں بچیاں جو شاپنگ کر رہی تھی ان پر جو ہے انہوں نے بم پھینکے، اور اس بم دھماکے سے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ہمارے 20 کے قریب جو ہے ہماری مائیں بہنیں بچے شہید ہوئے اور جو ہے 40 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے نہ وہاں کے حکمرانوں نے نہ کسی سیاسی پارٹی نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کمیشن قائم کرتے یا اس واقعے کی انکوائری کرتے یا جو زخمی یا شہید ہونے والے ہیں ان کی مالی اعانت کرتے، تو وہ سب کچھ اس کو فراموش کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آج ہم یقیناً جو ہے لہری عوامی مارچ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں ایز اے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے طور پر ادارے یکجہتی کے لیے اس پروگرام میں بلایا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آغاز ہے اس کہا کہ ہم آج سمجھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے کچھ عرصے سے لہری میں امن قائم ہے، تو اس لہری میں جو ہے ایک سازش کے ذریعے جو ہے یہاں کے امن کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان گینگ وارز کو دوبارہ ریاست کی پشت پناہی کے ذریعے یہاں پر لایا جا رہا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہم تمام جو ہے جتنے بھی لہری کے جو سرگرم یہاں پر تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، اور اس بات کا ہم یہاں پر اعادہ کر رہے ہیں کہ اس موقع پر جب ہماری جو ہے مائیں بہنیں جو ہے شہید کی گئی تھیں، آج کے اس دن کو ہم ایک عہد کے طور پہ کریں، اور جو ہے آنے والے دنوں میں ہم جو ہے لہری سے ایک بھرپور آواز اٹھائیں اور ان کی قوتوں کے خلاف جو یہاں لہری کے امن کو ایک دفعہ پھر برباد کر رہے ہیں یا منشیات کو پھیلا رہے ہیں، اور یہاں ہماری بلوچ قوم اور دوسرے یہاں پر لہری میں رہنے والی تمام قومیتوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ریاست اگر اس معاملے پہ کوئی اسٹیپ نہیں لیتی تو یقیناً ہم تمام جو ہے جو پر یہاں پر جتنی بھی سیاسی سماجی اور قوتیں ہیں وہ مل کر اس کے خلاف ایک بھرپور جو ہے تحریک چلائیں گے۔ مہربانی ناظرین، ہن وقت اساں سان پنجو کمیونسٹ پارٹی پاکستان جو سیکریٹری جنرل سائیں امداد قاضی صاحب اساں سان گڈ اچو تو سائیں کا تھوڑو ان سلسلے میں حال وال کیوں۔ سائیں یہ جو واقعو تھیو ہوयो یہ بزن جو جو تھیو ہوयो جھٹپٹ واقعو جو تھیو ہوयो ماں سمجھا تو لہری جی تاریخ جو ایکڑو بدترین واقعن میں ان میں شمار تھے تو، پر اساں ڈٹھو ہے تو بدقسمتی سان جی ان کاغ میں واقعہ تھیندا ویا، نہ کنहिंजो انکوائری تھیو، نہ کچھ ان جو تھیو ہے، मां सम्झा थो हे बि उन्हनि जे हिकिड़ो नज़र थी वियो उन्हनि जो। तव्हां इन सॼे वाक़े खे कीअं था ॾिसो, कीअं था सम्झो? साईं, हिन वाक़े खे जेकर ॾिसूं था त सरसरी तौर पाकिस्तान ठहण खां वठी अॼु ॾींहं ताईं नज़र अचे थो त अहिड़ा वाक़िया जंहिंमें अहम माण्हुनि या इलाही माण्हुनि जी जान वई हुजे उन जे लाइ का इंक्वायरी न थींदी आहे। जेकर इंक्वायरी थींदी आहे त इंक्वायरी कंदड़ मारिया वेंदा आहिनि या उहे फाइलनि समेत जहाज़ उॾाया वेंदा आहिनि। उहो असां लियाकत अली ख़ान जे क़त्ल ऐं उन जी इंक्वायरी या उन खां पोइ बेनज़ीर जो क़त्ल आहे या अहिड़े नमूने बलूचिस्तान में केतिरियूं वाक़िया थिया आहिनि, हिते वाक़िया थिया आहिनि, अहिड़े ई नमूने सां जेको ही झटपट चौक ते असांजूं नियाणियूं शहीद कयूं वयूं ऐं केतिरनि ई नियाणियुनि खे जेको आहे ज़ख़्मी कयूं, इहो बि उन सिलसिले जी कड़ी आहे। ऐं अॼु जेको सेनेट में वाक़ियो थियो आहे उन मां ज़ाहिर थियो आहे त मुल्क जूं बरसरे इक़्तिदार या हुक्मरान तबक़नि जूं पार्टियूं हाराए वयूं, उहे कुवतूं खटी वयूं जेके कुवतूं पाकिस्तान खे 72-73 सालनि खां हुकूमत कनि पियूं। ऐं ही जेके इन क़िस्म जा वाक़िया आहिनि उन जो हाणे तव्हां ऐं मां छा चऊं, रेडियो वारे खां पुछूं त बाबा कराची में जेको फलाणो वाक़ियो थियो इहो कंहिं करायो, इन जे पोयों केरु आहे, त आम माण्हू चवंदो त बाबा इन जे पोयों फलाणा आहिनि। हाणे उन्हनि माण्हुनि जो असां नालो कहिड़ो वठूं? अॼु उनजो नालो जनरल फैज़ हमीद हूंदो, कल्ह उनजो गुल हमीद हुयो, उन खां अॻु में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हुयो। उहे माण्हू त जेको आहे मट सट थींदा रहंदा, पर ही इदारनि जा मामला आहिनि। ऐं पाकिस्तान में ख़ासि तौर कराचीअ में जेको ही सिक्योरिटी इदारा मुस्तक़िल हिते वेठा आहिनि ऐं जॾहिं बि ॻाल्हि थिए थी त हिननि खे कढो, सिंध जी एतिरी बजट ज़ाया पई थिए, उहा सिंध जे
तालीम ते ख़र्च थिए, सिहत ते ख़र्च थिए, रोड रस्तनि ते ख़र्च थिए, त रोज़गार ते ख़र्च थिए, त इन्हनि जे जॾहिं कढण जो आवाज़ थिए थो त पोइ वॾा वाक़िया शुरू थी था वञनि, वॾा धमाका थी था वञनि। उन में केतिरियूं असांजूं नियाणियूं, असांजा भाउर जेको आहे मारिया था वञनि। इहो उन जो तसलसल आहे। हाणे इन मां जान छॾाइणी पवंदी। जेकॾहिं PDM जूं पार्टियूं या हुकूमत में या हुकुमरान तबक़नि जूं पार्टियूं थोरी घणी जेका ॻाल्हि करे वरी वञी समझौते बाज़ी कनि थियूं, इन सां इहे मसइला हल न थींदा। न को बलोचनि जे क़त्लेआम मां जान छुटंदी, न को सिंध ऐं पख्तूननि सां जेके माण्हू अगवा करे नौजवान गाइब करे मारिया था वञनि, न को उन मां जान छुटंदी, ऐं न को इंसानी हक़नि लाइ जेके माण्हू जदोजहद पिया कनि उन्हनि जी जान छुटंदी। इन जो वाहिद हल इहो आहे त मुल्क के तमामु अवाम, वो सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो या पंजाब का वो आदमी जो समझता है कि इस मुल्क को, सूबों को, कौमों को हक़ खुद अख्तियारी देकर उनके हकूक़ को बराबरी के बुनियाद पर तस्लीम करके इन सिक्योरिटी इदारों की रियासत और सियासत के मामलात में मुदाखलत उसको बंद किया जाए, उनको मुतहद होना पड़ेगा। क्योंकि हुक्मरान तबका चाहते हैं कि अवाम को तकसीम दर तकसीम किया जाए, और वो कभी मज़हब के नाम पर तकसीम करते हैं, कभी जो है ज़बान के बुनियाद पर, कभी कौम के बुनियाद पर। ये कराची जो है और ये लियारी जो है वो इनकलाब के इमाम यहाँ रहते थे। ये इलाका इनकलाब का हरबल दस्ता था, लेकिन उन्होंने उसको उन दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों के हवाले कर दिया और उन पगड़ी वालों के हवाले कर दिया जो लोगों को ये सोचने के से रोकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, गुर्बत मुफलिसी क्यों है, इससे रोकते हैं। वो कहते हैं अगले दुनिया का तस्वर करो, यानी इस दुनिया जिसमें हम हैं, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान, हमारी नस्लें पलनी हैं, इसके मुतल्लिक तवज्जो मत दो। उस जहान के मुतल्लिक सोचो जो अभी सिर्फ आपने जाना है, आपके नस्ल जो है उनको यहाँ ज़िंदगी बसर करनी है। तो इनसे जान छुड़ानी होगी, उसके लिए मुतहद होना पड़ेगा और आवाम को सेकुलर रुझान के साथ कौमी हुकूक की जदोजहद, जमहूरी हुकूक की जदोजहद और तबकाती जदोजहद के बुनियाद पर मुतहद होना पड़ेगा, तब इनमें से निजात मिलेगी। वरना ऐसे हमारी कई माएँ बहनें जो है वो इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात का शिकार होती रहेंगी। और ये किसी फ़र्द का वाक़या नहीं है, ये इदारों के वाक़यात हैं। उन इदारों की हम मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो सिविलियन हुकूमत आती हैं वो कोई जमहूरी हुकूमतें नहीं आती। मुल्क के अंदर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का नुक्ते नज़र है कि जमहूरियत एक दिन के लिए भी नहीं आई। मोहतरमा बेनज़ीर इक़्तिदार में आई तो पहली काबीना की मीटिंग में वो पूछती है कि मेरा वज़ीर ख़जाना कौन सा है, मेरा वज़ीर ख़ारजा कौन सा है, तो बाकी इक़्तिदार आपको कैसे मिला। इस वजह से यही हुआ कि भुट्टो साहब का केस चलो कोर्ट में पेश कर देते कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल हुआ है वो गलत हुआ है, तो कम से कम ये धब्बा तो ख़त्म होता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कातिल था, लेकिन नहीं कर सके। और उसके बाद भी जो सिविलियन हुकूमतें आईं उन्होंने अवाम के इक़्तिदार आला को तक़वियत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो अवाम पर भरोसा नहीं करती, वो पावर ब्रोकर्स के साथ मामला तय करके आती हैं। तो अवाम को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने ख़ानदानों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनके रोज़गार, तालीम और इलाज के लिए खुद जदोजहद करनी पड़ेगी। यही हमारी बात है। मेहरबानी। साईं सलीम साले बुज़दार असां सां गॾु ऐं साईं जो तालुक़ु शहीद भुट्टो ग्रुप सां आहे। साईं हे अॼु जेको वाक़े जो यादि मल्हायो वियो आहे, हिकिड़ो वॾो सानियो हुयो लियारी, बल्कि मां सम्झां सॼी कराची जी तारीख़ जा जेके बदतरीन सानिया उन्हनि में उनजो शुमारु हुयो। तव्हां हिन में कीअं था महसूसु कयो? दोस्त, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असां या लियारी जा अवाम जॾहिं बि रियासती इदारा कंहिं बि इलाइक़े में शऊर वधी वेंदो आहे त उनखे कुचलण जी कोशिशि कंदा आहिनि, उनखे दॿाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। त तव्हांखे इहा ख़बर आहे त जॾहिं भुट्टो साहिबु 77 खां वठी आख़िर ताईं जेका मूवमेंट हली उन में लियारी जो हिकिड़ो कलीदी किरदारु रहियो आहे जमहूरियत जे लाइ ऐं अवामी हुकूक हक़नि जे लाइ। त उनखे सबूताज़ करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु कया। भुट्टो साहिब खे फांसी ॾिनी वई, उन खां पोइ ज़िया उल आयो, जंहिं असीं पाण हितां जो विक्टिम आहियां, जेके आर्मी जो मेजर सखी बादशाह खणी वियो ऐं तक़रीबन 3 महीना वञी टार्चर सेल में 79 में रखे। पर ॻाल्हि इहा कान्हे त को असां टार्चर, असां हिकु लियारी जा फ़र्द आहियूं, लियारी जा सपूत आहियूं, लियारी जो औलाद आहियूं। लियारी असांजी माउ आहे ऐं माउ सां बेवफ़ा करण वारो को बि औलाद ज़िंदा नथो रही सघे ऐं ज़मीर हुनजो मरी थो वञे जेकॾहिं हू माउ सां वफ़ादारी नथो करे। त ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेके वाक़िया थिया आहिनि
इहे हथ ठोकिया वाक़िया आहिनि, इहे असांजे शऊर खे लियारी जे नौजवाननि खे तबाह करण लाइ रियासती इदारनि जी दहशतगर्दी आहे। माण्हुनि खे रोज़गार न ॾियणु, माण्हुनि खे बुनियादी हुकूक न ॾियणु, ऐं लियारी जा माण्हू हमेशह घटियुनि ऐं गिलियुनि में मंशियात जे हवाले सां ई रहनि। इन करे दहशतगर्दी ऐं गैंगवार जो हिकिड़ो सिलसिलो पैदा कयो वियो। उन जी सपोर्ट जे लाइ हिकिड़े पासे गैंगवार माण्हुनि खे मारियो, ॿिए पासे इदारनि माण्हुनि खे मारियो। हीउ जेको वाक़ियो थियल आहे सो इदारनि जे तरफ़ां थियल आहे। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त हज़ारों माण्हू गैंगवार ऐं इदारनि मारिया आहिनि, तो उनमें लियारी के अवाम जो कड़ो डो है? लियारी के लोगों का क्या कसूर है कि वो हज़ारों लोग मारे गए? एक तरफ गैंगवार ने मारा, दूसरी तरफ इदारों ने मारा। तो आज जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये हमारा ये बराबर में ये बच्चे थे, 8 बच्चे शहीद किए गए ब्लास्टिंग में। क्या उन बच्चों का क्या कसूर था जो फुटबॉल मैच खेल रहे थे? क्यों मारे गए? किसके कहने पर मारे गए? लिहाजा मनशात फरोश हों, यहाँ की गैंगस्टर हों, यहाँ के माफियाज हों, वो सब के सब गठजोड़ एक साम्राज्य दलालों के साथ, स्टेट के तमाम इदारों के साथ, और वही आवाम को हुकूक देने के बजाय कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसके अलावा लियारी की आवाम का कोई कसूर नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं कि लियारी के इन वाक़यात पर कमीशन कायम किया जाए, जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, ताकि लियारी की आवाम को हुकूक मिल सके। शुक्रिया। नाज़रीन, ये वादा महगुना लियारी अवामी महाज है। वाजा अब्दुल खालिक जरदान हमलादारी करेंगे और वाजा के हस्ते अंचो की शुमारा खबरें के में 12 मार्च सन में निकाला 2014 में वाक़या भी था बेजंजो चौका के इदा काफ़ी बेगुनाह कैसे जाल बोल बचत कैसे शहीद भी तहान याद है वास्ता मर्ची एक माज मदने अजीम शान मरागशिया वादा दुरुस्तान जे पैसा तो शुमार अमरादबाद भी शुमार मर्ची बाज एक ज़बरदस्त कार्य को था और शुमा इशिया पस मंज़रा और मारा गुशी और द्रुमी इशिया वास्ता गवर्नमेंट तरफ अच्छी कोई इकदाम कोई चीज़ें शुमा छे गुशी में बारी माँ शुमाई बाज मिन्नतवार है कि शुमा जो हस्ते हिदायत की गए और जो हस्ते मारा जोश कनेंगे मारा चे अवराल जोश कनेंगे ये वाक़या बुता 12 मार्च 2004 दे मई मादगवार बजक ये झटपट मार्केट ली मार्केट सस्ते मार्केट अर्जान सब्जी मिली मई मादगवार गुलमोहन लेने बुतिगा शाबुक लेने रेक्सर कलाकोट नोके लेन सिंगू लेन इधे अवधे कशकुरे सोबे सराय यतकेगा सब्जी गिरेगा आंचो रस्तगा से 4 धमाका बुता और धमाका नहीं तो का आ बजक जो हस्ते बेरान बुतगा लेकिन माँ आयना उसे माँ शहीद बुता शहादत आयना नसीब बुता मई जो हस्ते मात गुआराना चिल्लो 19 कस जो हस्ते तकरीबन शहीद बुतगा चिल्लो 2 बेरान बुतगा आ वक्त चे मर्ची अब साल है इदा पीपल्स पार्टी भी आ इदा तहरीक इंसाफ भी आ इदा दिगे पार्टी भी हस्ता मई शुमी गलिया ना काया आयनी नुमाइंदा वोट जूरा लेकिन मजने शर में अबरे कि अब साले तो का आयना बिल्कुल मई मातगवार याद न कोता बाकी आयने मदद कनक तो दिगे अबरे आयना याद ही न कोता मई तंजीम अनु 1.5 साल भी जोड़ में कोते के लियारी अवामी माज तो माँ वती फ़र्ज समझे सिया के माँ लियारी या वती मात समझे और ये मई माते जो हस्ते चुक बुतगा जो हस्ते जनक बुतगा तो ईशानी वास्ता आवाज़ चेस्कनक मई फ़र्ज़ है हमें वास्ता माँ दुरो संगताना फैसला को हालांकि झटपट मार्केट दे में लेकिन बजंजो चौका माँ हमें वास्ता को कि शर जा गए मीर गौस बजंजो तारीख नाम है एक जद्दोजहद आइए जो हस्ते इदा माँ को चौका यत के प्रोग्राम को तगे गवर्नमेंट अफसोस है अबरे अफसाल रन ना सूबाई गवर्नमेंट ना जो हस्ते मतलब है कोई आए ना जो हस्ते अंगा सुधी इशियानी मतलब है कोई माली मदद को था ये जो जनक शहीद बुतगा 19 कस ना आयनी लोगों का से जो हस्ते दाद रसी को था ना जो हस्ते हमारा जो टप्पी बुतगा बेरान बुतगा आयना जो हस्ते मतलब है ये दाता तो मई लियारी अवामी माजा मर्ची करारदाद ज़रिए दुरुस्तानी देमा करारदाद एर को था कि हुकूमत ये वाक़या सरा जो हस्ते एक जुडिशल कमीशन जोड़ बेका ताकि आज ये इंक्वायरी बेका कि ये बम धमाका नहीं पुछता के मुलविस बुतगा कया ये बम धमाका कुतगा और जो हस्ते मई मातगवार जो हस्ते शहीद बुतगा और आयना जो हस्ते देमा ब्यारा आयने जो हस्ते ताइनात जो हस्ते देमा ब्यारा के बुतगा मुलविस नंबर 2
अमीन चौकस शहीद बुतगा और जो हस्ते मतलब ज़ख्मी बुतगा टप्पी बुतगा आयना जो हस्ते गवर्नमेंट जो हस्ते मुआवजा बेदा और हमें मई डिमांड है मर्ची